हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने जो प्रीवियस क्लास तो उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझा दिया था। उसके आगे अपन आज टॉपिक क्लियर करते हैं ताकि इस चैप्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपके जो है वो दूर हो जाए और उससे आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ अपन जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे वो यूनिट सेल के टाइप्स और 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। आज अपन बात करते हैं सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम हो जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल एक्चुअल में होती क्या है और क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर ये पढ़ा था। टेबल के अंदर डायग्राम बताया था, एंगल और लेंथ के बारे में बता दिया था। आज वापस अपन थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए कि भाई यूनिट सेल में क्यूबिक वर्ड किसके लिए यूज किया है। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर अपन यहाँ बनाएंगे एक क्यूब का। ये क्यूब का एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसी को अपन क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री होगा और ए बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल के 3 पार्ट मैंने किए। कितने पार्ट कर दिए अपन ने? 3 पार्ट। अब तीनों पार्ट की तरफ आते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। इनके नाम अपन क्या क्या रखेंगे यहाँ पे? एक तो हो गया सिंपल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड जो आएगा अपना कौन सा आएगा? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड जो आएगा अपना कौन सा आएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज इसके बारे में बताएंगे, लिखेंगे और अपन समझाएंगे कि भाई ये क्या होता है और कैसा इसका डायग्राम होता है। ये चीज़ें इसके अंदर अपन करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अपन बताएंगे अगर पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स पे अवेलेबल होते हैं। In this unit cell constituent particles are present at the corner of cube। सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है? कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो इसको लाइन को अपन लिख देते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। पार्टिकल्स वर्ड का मतलब होता है कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। कॉर्नर ऑफ क्यूब या यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। तो कॉर्नर ऑफ क्यूब का मतलब आपके अगर पार्टिकल्स यहाँ पे कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर और इन सब पे अगर पार्टिकल्स अवेलेबल होता है तो उसको अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया। बॉडी सेंटर्ड में अगर अपन बताते हैं क्यूब में कॉर्नर्स पे तो फिक्स है, कॉर्नर को छेड़ना नहीं है। कॉर्नर्स के अलावा अगर बॉडी का सेंटर में इस शेप के अंदर आपको बता देता हूँ कि ये मैं अगर लेता हूँ बॉडी का सेंटर, ये आपको यहाँ दिखेगा बीचों बीच में। अगर पार्टिकल्स यहाँ होगा तो अपन क्या नाम देंगे? बाकी सारे कॉर्नर्स पे तो है ही है, बॉल्स है सारे, यहाँ पे पार्टिकल्स है, लेकिन इसके अलावा कहाँ पे बताया मैंने? बीचों बीच में। तो इसको अपन नाम देंगे बॉडी सेंटर्ड। इसको भी लिख देते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर along with सेंटर ऑफ क्यूब। ये हो गया। अब तीसरा अपन फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। तो फेस सेंटर्ड में फिक्स है, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे क्यूब को लेके अपन समझाते हैं। इसको भी यहाँ से शेप को निकालते हैं। ये क्यूब हो गया अपने पास। अब इस क्यूब में कॉर्नर्स पे तो है ही है, इसके अलावा फेस के सेंटर पे भी है। फेस कौन सा आपको दिख रहा है? एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया, एक आगे वाले का हो गया इसका, और एक पीछे वाले का। ये अगर फेस के सेंटर्स पे पार्टिकल्स अवेलेबल है और बाकी सारे कॉर्नर्स पे है, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसका नाम एफसीसी, बीसीसी और एससीसी, सिंपल क्यूबिक को ऐसे लिख सकते हैं। तो फेस सेंटर्ड में यहाँ लिख देते हैं पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर along with कहाँ पे है? सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। फेस के ईच फेस के सेंटर पे भी अवेलेबल है और इसके यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो ये वाला हो जाएगा अपना कौन सा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इससे ऊपर वाला कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर्ड। और इससे ऊपर वाला कौन सा हो गया? सिंपल वाला, सिंपल यूनिट सेल। तो ये तीन पार्ट्स अपन ने इसके बता दिए। अब यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे ये अपन यहाँ पता करेंगे कितना होगा, और इसमें अपन कैसे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये चीज़ें अपन को करनी है इसके अंदर। तो आप अपन को ध्यान रखना है, सिंपल में ओनली कॉर्नर्स पे अवेलेबल होता है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ सेंटर ऑफ फेस, और तीसरा जो है वो कौन सा हो गया? फेस सेंटर्ड में कहाँ पे होता है? यहाँ पे फेस के ईच सेंटर पे, और इसके अलावा कॉर्नर्स पे भी अवेलेबल। इसको डायग्राम के थ्रू बताएंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करना है कि भाई एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल एक छोटा सा पोर्शन है, अपन क्रिस्टल लैटिस की बात नहीं करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लिया 3D पोर्शन, उसके अंदर कितने कितने पार्टिकल कहाँ कहाँ अवेलेबल रहते हैं, उसके बेस पे अपन को अरेंज करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ होंगे और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं, ये चीज़ अपन बताएंगे इसके अंदर। तो यहाँ फिर वही डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के। फर्स्ट जो टॉपिक है सिंपल क्यूबिक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में लिखा एससीसी। और यहाँ पार्टिकल्स मैंने बताया था कौन कहाँ पे अवेलेबल होता है? एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो इस शेप को वापस मैं लेके आता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आए। ये क्यूब बना दिया। अब आपको क्यूब के अंदर जो है पार्टिकल्स को जो अरेंज करना है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल अरेंज करना है वो भी अपन बना देते हैं यहाँ से। ये आ गया कॉर्नर्स, ये पार्टिकल यहाँ अवेलेबल है। हालांकि ये दोनों बॉल्स आपस में टच है, लेकिन डायग्राम में ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए ये इनको थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, फिर नहीं तो आपकी दिक्कत आएगी उसमें समझने के लिए। इसलिए अपन ये बॉल और ये बॉल आपस में क्या है? टच है। ये अपन जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर किन का है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। तो ये डायग्राम हो गया। ये बॉल इससे भी टच है। अच्छा, ये वाली जो बॉल है ये भी इससे टच है।
क्यूब का है और ये इससे भी टच है, और ये वाली इससे भी टच है। ये डायग्राम अगर अपन देखें तो इस टाइप से बन सकता है, हालांकि बॉल्स ऊपर से भी टच है, नीचे से भी चारों टच है। अगर आपने इनका डायग्राम देखा है तो अगर आपको पूछे कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा, अपन कहते हैं अगर एक क्यूब के कॉर्नर्स पे बॉल अवेलेबल है तो कॉर्नर्स पे क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट गया है, तो यहाँ अपन लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन कहते हैं जो क्यूब के अंदर बॉल का पार्ट गया हुआ है, एक क्यूब के कोने के अंदर जो बॉल का पार्ट गया हुआ है वो है 1/8 एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे ये इतना पार्ट इसका गया हुआ, टोटल कॉर्नर कितना है अपने पास 8, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। तो ये 1 पार्टिकल्स अवेलेबल रह सकता है। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे अरेंज करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आएगा इसके अंदर 1। ये तो आ गया सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना। फिर अपन इसके आगे अपन बताएंगे बॉडी सेंटर्ड का, फिर फेस सेंटर्ड का। तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। फिर आ जाते हैं अपन वापस इसमें आगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ मैं डायग्राम पुराना इसलिए बता रहा हूँ कि अरेंजमेंट आपको समझा दूँ पहले। ये बॉडी सेंटर्ड का डायग्राम देखो, बॉडी सेंटर्ड में बॉल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, एक तो बीचों बीच में, क्यूब के बीचों बीच में, और बाकी सारी कहाँ पे अवेलेबल है, कॉर्नर्स पे। तो यहाँ अपन नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वापस यहाँ आते हैं अपन। तो यहाँ अपन टॉपिक ले लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, किसके अंदर, BCC के अंदर। और BCC के अंदर क्या निकाल रहे हैं अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अपन वही लेते हैं, कॉर्नर्स पे कितना होगा और सेंटर पे कितना होगा। कॉर्नर्स पे निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 1/8 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 1/8 को कहाँ से मल्टीप्लाई किया, 8 से, तो यहाँ आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल 1। ये सिर्फ कॉर्नर की बात करें। अब यहाँ कहते हैं कि BCC में बॉडी के सेंटर पे, तो एट द बॉडी सेंटर्ड, यहाँ लिख देते हैं एट द बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर पे कितना होगा, तो बॉडी के सेंटर पे अगर अपन बात करते हैं तो 1, और 1 + 1 कितना पार्टिकल्स आएगा, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकता है टोटल। ये अपन ने पिछले डायग्राम से देखा है कि भाई यहाँ कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे भी होता है और एक कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर पे। बॉडी का सेंटर बीचों बीच में होता है और एक पूरी बॉल उसके अंदर आएगी। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये तो हो गया अपना बॉडी सेंटर्ड का, और डायग्राम आपको मैंने बता दिया है। वापस अगर देखना है तो यहाँ देख सकते हैं अपन इसके अंदर ये डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम है इसमें एक तो बॉडी का बीचों बीच में अवेलेबल है और बाकी सारे कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे 1 बॉल आएगी और यहाँ पे कौन सी आएगी, सेंटर पे भी 1 बॉल आएगी, बॉडी का सेंटर। फेस सेंटर्ड की देखो इधर, फेस सेंटर्ड का ये डायग्राम बना हुआ है। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो है ही है ग्रीन बॉल्स, और रेड बॉल जो है वो ईच फेस के सेंटर पे। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए वापस वही पेज पे आते हैं अपन। तो तीसरा जो पॉइंट है इसका,
किसका निकालना, आपको एफसीसी का निकालना है। और क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी में निकालने के लिए अपन आते हैं यहाँ पे कि कितना होगा। कॉर्नर्स पे अगर बात करते हैं कॉर्नर, तो कॉर्नर्स पे कितना आएगा 1/8 इंटू 8। तो ये कॉर्नर्स पे तो फिक्स है, एक ही बॉल आएगी या एक ही पार्टिकल आएगा। और अपन कहते हैं सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस उस पे कितना बॉल आएगा। तो सेंटर ऑफ फेस पे निकालने के लिए सबसे पहले आप इमेजिन करो कि एक दीवार है और दीवार के बीचों बीच में ये बॉल अवेलेबल है। मान लो ये मार्कर बॉल है, तो दीवार के अंदर कितनी आई बॉल, हाफ बॉल आई, और आधी कहाँ रह गई है, बाहर रह गई। तो अपन कहते हैं एक फेस के सेंटर पे आई हाफ बॉल, लेकिन टोटल एक कमरे के या एक क्यूब के फेस कितने होते हैं 6। तो अपन कहते हैं हर फेस के ऊपर है, तो इंटू 6। तो 1 + 3 कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा यहाँ पे 4। तो ये अपन ने एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर अवेलेबल रह सकते हैं और कितने यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होता है। और फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर आपको अगर देखना है तो यहाँ प्रीवियस क्लास के इस लेक्चर में मैंने ये बता रखा है आपको कि इस टाइप का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं इसके अंदर। अब जो अपन बात करेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की और पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में आते हैं अपन। तो इसके बाद बात करते हैं अपन क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ अपन समझाएंगे। कि आपने अगर मान लो कोई क्यूब लिया है और उसमें कितनी बॉल्स अवेलेबल रहेगी या कितनी बॉल्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब अपन इसको लैंग्वेज में अगर लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, इन द क्रिस्टल लैटिस particles are arranged in 3 dimensions to have minimum vacant space. Minimum vacant space. तो मिनिमम वैकेंट स्पेस रखने के लिए अपन उसको पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि पार्टिकल्स एकदम पास में रहें। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए अपन यहाँ फॉर्मूला एक लिख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो PACKING पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाई by particles upon volume of unit cell, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन एफिशिएंसी वर्ड का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपन कहेंगे कि ये इसकी कौन सी आ गई, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का ये सिंपल फॉर्मूला आपको उनको याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि इसके बीच में वैकेंट स्पेस कम से कम रहे। और यहाँ इनकी एफिशिएंसी वही है, जितना अपन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पास में अरेंज करेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं,
पैकिंग एफिशिएंसी। और एक सिंपल अगर बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला निकालना अपन को, तो पार्टिकल्स को एक स्फीयर मानते हैं और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स तो एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। तो Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स हो गया। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए अपन क्या लिखेंगे एक क्यूब। एक क्यूब इसलिए लिया, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हाइट इंटू लेंथ इंटू विथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्यूब आता है। और इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये अपना लेटेस्ट फॉर्मूला जो आया है, इसी से अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर देंगे इसकी यूनिट सेल की, और इस टाइप से अपन को ये सॉल्यूशन करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो आएंगे एससीसी की निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक की निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड की भी निकालेंगे, फेस सेंटर्ड की भी निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला अपन को यही अप्लाई करना है। और कैसे करेंगे ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन ये करेंगे सॉल्यूशन, किसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, कौन ज़्यादा कॉम्प्लेक्टिव पैक रहेगा और किसके अंदर मिनिमम वैकेंट स्पेस कितना रहेगा, ये सारा वैल्यू अपन कल कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करवाते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना है, ताकि जिनके पास वीडियोस अवेलेबल नहीं हो या स्टडी में दिक्कत आ रही है तो उनको ये वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।